मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब आप देख रहे होंगे कि जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो लगातार दिखाई देने लगा है। हमारे मानसून पर दिखाई दिया। आपने देखा कि उत्तर भारत में, खास करके गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में मानसून काफी ज्यादा कमजोर रहा और मतलब मानसून के आखिर में जाकर के बारिश हुई, जो काफी ज्यादा नुकसानदायक हुई। यानी कि पहले जब बारिश की जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई। उसी तरह से हमने देखा कि राजस्थान वगैरह में भी जो अगस्त का महीना था काफी ज्यादा सूखा निकला, जुलाई का महीना काफी ज्यादा सूखा निकला और अगस्त में भी काफी देर में बारिश हुई। तो यानी इरेक्टिक वेदर पैटर्न अब बढ़ते जा रहे हैं और वैसा ही हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ हो रहा है। पिछले साल भी हमने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी लेट आना शुरू हुए थे और जो नवंबर और दिसंबर का महीना था वो पिछले कई सालों की तुलना में काफी ज्यादा गर्म गुजरा था। और अभी भी हम वही ट्रेंड देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जैसे हमने देखा था कि अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, देखा जाए तो एक फ्यूअल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर एक फ्यूअल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों के ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश या हल्का स्नोफॉल देकर के निकल जाएगा। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है और नवंबर खत्म होने पर आया है ऑलमोस्ट। मतलब आप कह सकते हैं कि जो दूसरा पखवाड़ा शुरू हो चुका है और नवंबर में अभी तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया और खास करके नवंबर में 2 या 3 तो आ ही जाते हैं। अक्टूबर में 9 तारीख के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, इसने पहाड़ों पर स्नोफॉल दिया था। उसके बाद से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब ऐसा लग रहा है कि 24-25 तारीख के आसपास एक हल्का एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद 27, 28, 29 में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पर वो भी बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं दे पाएगा। तो कुल मिलाकर के अक्टूबर और नवंबर हमारे एक तरह से पहाड़ों के लिए सूखे निकल रहे हैं और उसी का असर हमारे मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, जो तापमान नहीं गिर रहे हैं। मतलब कड़ाके की सर्दी अभी तक नहीं आई है और नवंबर में आमतौर पर ऐसा होता है कि तीसरे सप्ताह में तो सर्दी बढ़ी जाती है। तो आप देखें, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर सा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो श्रीलंका और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल बना हुआ है। एक तरफ है जो गंगे पश्चिम बंगाल या कह लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर के यहाँ तक आ रही है और जो साइक्लोन था उसका अवशेष है वो आपकी जगह वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक बार फिर से सूख जाएगा क्योंकि हवाएं फिर से, आप देखिए, ये जो सूखे इलाके से आ रही। उत्तर भारत में अभी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड शुरू हो जाएगी 24 घंटे के बाद, यानी 21 तारीख से हवाओं की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी और उसके बाद क्या होगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। दिल्ली का पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। और जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो गवर्नमेंट ने था 4 था उसको 3 पे ले आए हैं क्योंकि सीवियर और हजार्डस कैटेगरी से वेरी पुअर टू पुअर कैटेगरी में आ गया है। डीजल के ट्रक तो अलाउ कर दिए गए हैं, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनको अलाउ कर दिया दिल्ली में। लेकिन बहुत अजीब बात है कि जो BS4 डीजल की गाड़ियां हैं और BS3 पेट्रोल की गाड़ियां वो अभी भी अलाउ नहीं, यानी पब्लिक को अभी भी परेशानी होती रहेगी क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं वो इनका ऑलरेडी पॉल्यूशन कंप्लायंस है, यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सबने ले रखा है। जो नॉर्म्स है उसके बीच में उससे कम ही पॉल्यूशन कर रही है, उसके बाद भी इनको अलाउ नहीं किया गया है। ये थोड़ा सा अजीब डिसीजन है, जबकि जो डीजल के ट्रक है वो ज्यादा पॉल्यूशन करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, पब्लिक परेशान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक तरफ है, आप देखेंगे जो अरब सागर में दिखाई दे रही है। तो जो पराली का धुआं है इस बार काफी कम आया है क्योंकि इस बार जो पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं तो दिल्ली में पराली के धुआं आने की कोई संभावना नजर ही नहीं आ रही है, अभी तक आया नहीं है। तो जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली का खुद का था। नमी सुबह के समय ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाते हैं और हवा कमजोर होने के कारण जो पॉल्यूटेंट्स है वो डिस्पर्स नहीं हो पाते। अब ये थोड़े से डिस्पर्स होने लगे जिससे कि पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ है। पराली अभी भी जल रही है, ऐसा नहीं पराली नहीं जल रही, पराली जल रही है, लेकिन पिछले साल की तुलना में 60% की कमी दिखाई दी है, यानी काफी ज्यादा सुधार हो रहा है। अब जो 21 तारीख को हवाएं आएंगी तेज होंगी तो पराली का धुआं थोड़ा बहुत लेके आएंगे, लेकिन तेज हवा जब रहेगी तो वो पॉल्यूशन को रुकने नहीं देगी। तो थोड़ा सा और सुधार होने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर आज के बाद, यानी आज जो है थोड़ा बहुत 19 तारीख को थोड़ा बहुत जो वेदर एक्टिविटी होगी उसके बाद यहाँ पर फिर से मौसम साफ हो जाएगा। और इसको मैं आपको एक सैटेलाइट पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरह से आते हैं। तो आप देखिए, ये है, देखिए आप मैप है, ये श्रीनगर वगैरह है, ये भारत का जो नक्शा है ऊपर से लिया है मैंने। ये श्रीनगर है और ये जम्मू कश्मीर वगैरह है, यहाँ पर दिल्ली है और ये लाहौर है। तो मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं ये मैप है। और ये जो देखिए मेडिटेरेनियन सी के पास
बादलों का समूह दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया था कि मेडिटेरेनियन सी से बादल उठते हैं कि वहां पर समुद्र है और वहां से वो लगातार इस तरह से आगे की तरफ आते हैं। ये जो अगर इसको मान के चलिए, ये एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है और ये है यहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये माफ कीजिएगा, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर इधर है। तो यहाँ से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, यहाँ तक आएगा और ये हो सकता है 27 तारीख के आसपास पहुंच जाए, 27-28 तारीख को यहाँ पर स्नोफॉल देगा। तो बीच में ये जो इलाका है, ये पूरा जो इलाका है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। तो जब ये यहाँ पर पहुंचता है पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में, तो ये बारिश की गतिविधियां देता है। तो ये आप देखिए, ये जो फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये दिखाई दे रहा है और ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। और ये पूरा मैप है, जो ये वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे थे, ये वाला, ये आपको इस मैप में यहाँ दिखेगा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर ये WD है हल्का सा, और ये जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये काफी ज्यादा बादल हैं और ट्रफ इस तरह से जा रही है, तो इसके कारण यहाँ पर बादल बने हुए। तो अब देखते हैं हम इसके हिसाब से वेदर कैसा रहने वाला है। तो जैसे मैंने बताया कि पहाड़ों पर कल से मौसम साफ हो जाएगा। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है 27-28 तारीख के आसपास आएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। और अब जो है हवाएं थोड़ी सी उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। हल्के हल्के तापमान गिरेंगे, यानी जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा, जब उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, तो 21 तारीख से हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी ग्रेजुअल डिक्रीज होगा। स्टीप फॉल जो होता है वो बर्फबारी के बाद होगा। तो ये सारा इलाका आपने देखा। और अब ये जो ट्रफ है आप देख रहे हैं, जो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर यहाँ आ रही है, तो ये क्या होगा, इसके प्रभाव से आज बारिश की गतिविधियां जो कोस्टल एरियाज हैं तमिलनाडु के, यहाँ पर आपको दिखाई देगी और साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। फिर क्या होगा कि ये जो ट्रफ है वो धीरे धीरे इधर आएगी, एक दिन बाद, फिर 2 दिन बाद यहाँ आएगी और इसी तरह से वो इधर आएगी। मतलब इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो यहाँ पर जाएगी, ये यानी कि साउथ इंडिया में जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल और साउथ इंडिया कर्नाटका, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। और 24-25 तारीख को आसपास ये ट्रफ इस तरह से यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा वगैरह में 24-25 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और केरल और जो बाकी इलाके हैं, यहाँ पर तेलंगाना में बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन पूरा जो साउथ पेनिनसुला है, यहाँ से लेकर के ये पूरा, इसमें काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि ये ट्रफ जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ इस तरह से शिफ्ट होती जाएगी और फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो 25-26 तारीख को ऐसा लग रहा है कि ये ट्रफ जो है वो गुजरात से लेकर के यहाँ तक पहुंचेगी। तो गुजरात में और जो महाराष्ट्र, यहाँ पर कई इलाकों में 26 नवंबर को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। केवल एक ही दिन की बारिश है, उसके बाद ये ट्रफ हट जाएगी और बारिश खत्म हो जाएगी। तो गुजरात के कई इलाकों को बारिश मिल सकती है, तापमान गिर सकते हैं और ये काफी दिनों के बाद है, लेकिन ये ब्रीफ स्पेल होगा, ऐसा नहीं लगातार चलेगा। और उसी तरह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी इस तरह की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इस पर हम नजर रखे हुए हैं, बताएंगे कि अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये वेदर एक्टिविटी होने वाली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो बारिश की गतिविधियां काफी हैवी हो रही थी, वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम बारिश होगी। और आज 19 नवंबर है, आपको मालूम है कि मैच, जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच शुरू हो चुका है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 2 बजे से मैच शुरू हो रहा और जो 30 डिग्री के आसपास तापमान रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे जैसे हम मैच में आगे बढ़ेंगे, बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है, मौसम साफ रहेगा, उत्तर पूर्वी दिशा से हल्की हवाएं चलती रहेंगी और जो जब 6 बजे के बाद तापमान कम होने लग जाएंगे, मौसम काफी सुहावना, कंफर्टेबल हो जाएगा, यानी कि एंजॉय कर सकते हैं मैच को बड़े आराम से। और लेकिन नमी थोड़ी सी बढ़ेगी, सेकंड हाफ में हो सकता है मैदान और पिच के ऊपर ओस गिरने की थोड़ी संभावना दिखाई दे रही है। इसका जो शॉर्ट्स है, यानी कि 1 मिनट का वीडियो, हमारे जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। और अगर आपने इसको AI जो स्काई मैट है, जो हमारे AI बेस्ड स्काई मैट की ऐप है, उसमें हम ये लगातार अपडेट देते रहते हैं कि कैसा वेदर रहने वाला है, कौन कौन से मैच होने वाले हैं, ये सारा और बहुत कुछ उसमें है। अगर आपने उसको डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।